सनातन धर्म के 18 महापुराणों में भविष्य पुराण का एक विशेष स्थान है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, भविष्य का अर्थ है आने वाला समय या भविष्य। यह पुराण केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, संस्कृति, व्रत, तीर्थ, राजधर्म, सामाजिक व्यवस्था तथा भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण को भगवान सूर्य की महिमा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। यह पुराण हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य केवल भाग्य से नहीं, बल्कि वर्तमान के कर्मों से निर्मित होता है। भविष्य पुराण का परिचय। भविष्य पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। पुराणों की परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यह ज्ञान मनु को दिया और आगे यह ऋषियों के माध्यम से संसार में प्रसारित हुआ। इस पुराण में लगभग 14 से अधिक श्लोक बताए जाते हैं। यद्यपि विभिन्न संस्करणों में इनकी संख्या अलग अलग मिलती है। भविष्य पुराण मुख्य रूप से 4 पर्वों में विभाजित है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, उत्तर पर्व। इन चारों भागों में धर्म, इतिहास, भविष्यवाणी, व्रत, पूजा और आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण का उद्देश्य। भविष्य पुराण का मुख्य उद्देश्य मानव को धर्म के मार्ग पर चलाना है। यह पुराण बताता है कि सत्य का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें, ईश्वर की भक्ति करें, दान और सेवा करें, अहंकार से बचें, कर्म को प्रधान मानें। यह ग्रंथ हमें यह समझाता है कि मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। ब्रह्म पर्व का वर्णन। भविष्य पुराण का पहला भाग ब्रह्म पर्व कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से वर्णन है सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा की महिमा, देवताओं की उत्पत्ति, सूर्य भगवान की उपासना, धर्म के नियम। इस भाग में बताया गया है कि संपूर्ण जगत परमात्मा की शक्ति से संचालित होता है। सृष्टि के आरंभ में केवल परम ब्रह्म ही विद्यमान थे। उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सूर्य भगवान की महिमा। भविष्य पुराण में सूर्य देव को विशेष महत्व दिया गया है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि वे हमें दिखाई देते हैं और संपूर्ण संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं। पुराण के अनुसार सूर्य ही जीवन का आधार है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। सूर्य उपासना के लाभ। स्वास्थ्य में वृद्धि, मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, रोगों से रक्षा, आध्यात्मिक उन्नति। इसलिए प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बताई गई है। मध्यम पर्व का वर्णन। मध्यम पर्व में अनेक धार्मिक विधियों और व्रतों का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है एकादशी व्रत, शिव पूजा, विष्णु भक्ति, दान का महत्व, यज्ञ की विधियां। यह भाग मानव को सदाचार पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। व्रत और उपवास का महत्व। भविष्य पुराण में कहा गया है कि व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। वास्तविक व्रत का अर्थ है मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, ईश्वर का स्मरण, बुरे विचारों का त्याग। जब व्यक्ति व्रत के साथ आत्मसंयम का पालन करता है, तब उसका आध्यात्मिक विकास होता है। दान का महत्व। भविष्य पुराण में दान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। दान के प्रकार: अन्नदान, विद्यादान, गोदान, जलदान, वस्त्रदान। पुराण कहता है कि दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अहंकार के साथ किया गया दान पुण्य नहीं देता। प्रतिसर्ग पर्व का महत्व। भविष्य पुराण का सबसे चर्चित भाग प्रतिसर्ग पर्व है। इसमें विभिन्न युगों में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। कई विद्वानों का मानना है कि इस भाग में भविष्य में आने वाले राजाओं, राज्यों और सामाजिक परिवर्तनों का संकेत दिया गया है। यद्यपि इन भविष्यवाणियों की व्याख्या अलग अलग विद्वान भिन्न प्रकार से करते हैं, फिर भी यह भाग अत्यंत रोचक माना जाता है। कलयुग का वर्णन। भविष्य पुराण में कलयुग की स्थिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। कलयुग में धर्म की कमी होगी, सत्य दुर्लभ होगा, लोग स्वार्थी बनेंगे, परिवारों में कलह बढ़ेगा, धन को ही सम्मान मिलेगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम स्मरण सबसे सरल और प्रभावशाली साधना होगी। नाम जप की महिमा। भविष्य पुराण के अनुसार
कलयुग में कठिन तपस्या की अपेक्षा नाम जप अधिक प्रभावी है। भगवान का नाम मन को शुद्ध करता है, भय को दूर करता है, कर्म बंधन को कम करता है, आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। उत्तर पर्व का वर्णन। उत्तर पर्व में अनेक व्रतों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इसमें प्रमुख रूप से तीर्थों की महिमा, पूजा विधि, धर्म शास्त्रीय नियम, दान के विधान का वर्णन किया गया है। तीर्थ यात्रा का महत्व। भविष्य पुराण में तीर्थ यात्रा को आत्मशुद्धि का साधन बताया गया है। तीर्थ केवल स्थान नहीं होते, बल्कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तीर्थ यात्रा से मन पवित्र होता है, अहंकार कम होता है, भक्ति बढ़ती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। धर्म क्या है? भविष्य पुराण के अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, सच्चा धर्म है सत्य बोलना, करुणा रखना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन जीना। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही वास्तव में धार्मिक है। कर्म और भाग्य का सिद्धांत। भविष्य पुराण कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। पुराण के अनुसार वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म सुख देते हैं, बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। राजा और प्रजा के कर्तव्य। भविष्य पुराण में आदर्श शासन व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। राजा का कर्तव्य है न्याय करना, धर्म की रक्षा करना, प्रजा की सुरक्षा करना, गरीबों की सहायता करना। वहीं प्रजा का कर्तव्य है नियमों का पालन करना, सत्य बोलना, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहना, स्त्री का सम्मान। भविष्य पुराण में स्त्री को परिवार की आधारशिला कहा गया है। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास माना जाता है। स्त्री माता है, गुरु है, संस्कारों की जननी है। इसीलिए समाज की उन्नति स्त्री सम्मान पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भविष्य पुराण। यदि गहराई से देखा जाए तो भविष्य पुराण केवल भविष्य बताने वाला ग्रंथ नहीं है, इसका वास्तविक संदेश है। भविष्य जानने से अधिक महत्वपूर्ण है भविष्य बनाना। मनुष्य बार बार भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। क्या होगा? सफलता मिलेगी या नहीं? धन मिलेगा या नहीं? लेकिन पुराण कहता है कि यदि वर्तमान को सुधार लिया जाए तो भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा। भविष्य पुराण का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में भविष्य पुराण की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। यह हमें सिखाता है तनाव से मुक्त रहना, सकारात्मक सोच रखना, नैतिक जीवन जीना, ईश्वर पर विश्वास रखना, कर्म पर ध्यान देना। जब संसार भौतिकता की ओर भाग रहा है, तब यह पुराण आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग दिखाता है। भविष्य पुराण का आध्यात्मिक रहस्य। भविष्य पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य स्वयं अपने भविष्य का निर्माता है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को 3 शक्तियां दी हैं: विचार की शक्ति, निर्णय की शक्ति, कर्म की शक्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का सही उपयोग करता है, उसका भविष्य उज्जवल बनता है। इसलिए यह पुराण हमें भयमुक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष: भविष्य पुराण केवल भविष्यवाणियों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें धर्म, भक्ति, कर्म, दान, व्रत, तीर्थ, राजधर्म और मानव जीवन के गहन रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस पुराण का मुख्य संदेश है कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करता है। ईश्वर की भक्ति, सत्य का पालन, सेवा, दया और सदाचार ही सुखी जीवन का आधार है। आज भी यदि हम भविष्य पुराण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन, बल्कि समाज और राष्ट्र भी अधिक समृद्ध, नैतिक और आध्यात्मिक बन सकता है। यही भविष्य पुराण का वास्तविक संदेश और सनातन महत्व है।